गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोग इस डिवोशन में परमेश्वर के प्रेम के ऊपर बात करेंगे। परमेश्वर प्रेम है, इसके ऊपर बात करेंगे। और परमेश्वर की स्वभाव, ये 16 स्वभाव या गुण हैं। और प्रेम लूका का 15 अध्याय में 11 से 25 में उड़ाऊ पुत्र जब अपनी संपत्ति लेकर चला गया तो पिता ने उसका इंतजार किया, उससे दौड़ के जाकर उसको गली मिला। परमेश्वर की क्रूस पर हम परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर ने प्रकट किया क्रूस पर, हम उसके प्रेम को देख सकते हैं। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। और ये जो परमेश्वर के गुण के ऊपर जो हम लोग डिवोशन कर रहे हैं पिता, प्रत्येक लोग इन गुणों को भूले नहीं, याद रखे और इसके अनुसार अपना जीवन को भी समझे पिता कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। एक छोटा सा गीत है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर मुझे राह दिखाने को। पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, यीशु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। और एक गाना मुझे याद आ रहा जो प्रेम के ऊपर है, अच्छा गाना है। प्रभु तेरे पीतापन और प्रेम को ना समझ सकूं, मुझे आश्चर्य हुआ है कि मैं कैसे जीवित था। लेकिन तेरा बालक हूँ, अब तेरे परिवार में हूँ, और अकेला ना रहूंगा क्योंकि प्रभु पिता तू है साथ। तेरी स्तुति गाऊं, तेरी स्तुति गाऊं, तेरी स्तुति गाऊं मैं सर्वदा। तेरी स्तुति गाऊं, तेरी स्तुति गाऊं सर्वदा प्रभु, सर्वदा प्रभु। परमेश्वर का प्रेम क्रूस के ऊपर दिखता है। परमेश्वर प्रेम है, आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर प्रेम है। ओके, परमेश्वर प्रेम है। यहोवा अपनी सब गति यानी कि मार्ग, रास्ता, यहोवा अपनी सब रास्ते में धर्मी और अपने सब कार्यों में करुणामय है। करुणामय मतलब, और एक बात है प्रेम। भजन संहिता 145 और वचन 17 में, यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 से 11 में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, हम संसार के प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस प्रेम के बारे में बात कर रहे जो परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर में है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में दिया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अद्भुत है। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए या रखना चाहिए। ओके, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है। आज संसार सिखाता प्रेम परमेश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर वचन कहता, बाइबल की वचन कहता कि परमेश्वर प्रेम है। समझ रहे हैं?
प्रेम को हम परमेश्वर के ऊपर नहीं रख सकते। परमेश्वर को ऊपर रखेंगे और प्रेम को फिर, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। रमियों का 5वां अध्याय 6 से 8 में कहता है, जब हम निर्बल ही थी तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये प्रेम है। जब हम बुरे थे, जब हम पापी थे, तब परमेश्वर अपने पुत्र को भेज दिया और यीशु मसीह हमारी बुराई को हमसे लेखा नहीं लिया, बल्कि हमारे लिए हमसे इतना प्रेम किया और हमारे लिए प्राण दे दिया। नहमीया का 1:5 में कहता है, अद्भुत बात कहता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। अद्भुत है। जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनके प्रति आशीष का कारण होता है। भजन संहिता 136 1 से 26 वचन में आप पूरा अध्याय को पढ़िए। ये परमेश्वर की प्रेम के ऊपर, परमेश्वर की करुणा के ऊपर आपको मिलेगा। यहोवा के अटल प्रेम के बारे में बात करता है इसमें, अटल प्रेम। इब्रानी शब्द में यहां पर जो प्रेम का शब्द इस्तेमाल किया, हेसेद, हेसेद का मतलब है, होशे की किताब 2 अध्याय 19 में, हेसेद जो परमेश्वर का प्रेम, अटल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव। 4 भागों में अगर हम इस भजन को अगर तोड़ते हैं तो 4 भागों में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान करते हुए आरंभ होता है 1 से 3 वचन में। दूसरा, प्रकृति में परमेश्वर महान कार्य किए हैं 4 से लेकर 9 वचन में। इजराइल के इतिहास में उसने अनुग्रह के कार्य किया है 10 से 22 वचन में। वह सबके प्रति दयालु है 23 से 25 वचन में। आह्वान के साथ समाप्त होता है, यानी कि एक पुकार के साथ, स्तुति आराधना के साथ वो बंद करता है वचन 26 में। पहला कुरिन्थियों में 13 अध्याय 1 से 13 वचन में, इसमें भी प्रेम के बारे में बात करता है। यह अध्याय अद्भुत है, पूरा अध्याय को पढ़िए आप। भजन संहिता 136 और पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय पूरा पढ़िए यह अध्याय। इसमें यूनानी शब्द प्रेम का, प्रेम इसका यूनानी शब्द अगापे है। यूनानी शब्द अगापे यानी कि परमेश्वर का प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम, जो ना बदलने वाला, ना खत्म होने वाला प्रेम। और दूसरा एक शब्द यूनानी में इस्तेमाल किया, इरस, किसी प्रशंसा की वस्तु के प्रति प्रेम, या विशेष रूप से पुरुष और स्त्री के मध्य में प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया, इरोस। तीसरा एक शब्द इस्तेमाल किया गया, यूनानी शब्द फिलियो, मित्रता के प्रेम का उल्लेख करता है। ये 3 प्रेम यूनानी भाषा में उल्लेख करता, पर अगापे प्रेम परमेश्वर का, पहला यूहन्ना 4:8 में जिस तरह परमेश्वर प्रेम है और उसके अपने पुत्र रूपी उपहार में दिखा दिया है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। ये यूहन्ना 3:16 का चित्रण है जो परमेश्वर ने प्रेम किया।
आ, पारस्परिक स्नेह से बढ़कर है। यह प्रेम किए गई पात्र के प्रति निस्वार्थ सम्मान व्यक्त करता है, निस्वार्थ सम्मानित करता है। हमारे लिए मसीह का प्रेम अनअर्जित, हम अर्जित नहीं कर सकते। मसीह का प्रेम बदले में प्रेम प्राप्त करने के विचार से रहित है। परमेश्वर का प्रेम हम अर्जित नहीं कर सकते, अनकंडीशनल, हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। दिया गया, हम दिया जाता है, बदले में कुछ दिया इसीलिए मुझे मिला, इससे भी अलग है एकदम। पौलुस कहता है मसीह के अनुयायियों को प्रेम दर्शाते हैं वह भी ऐसा ही होना चाहिए, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। इसमें एक बात कहता है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ अन्य जातियों की आराधना से संबंधित है। अन्य जातियों की आराधना के ऊपर संबंधित, अन्य जाति जिस तरह से मूर्ति पूजकों के लिए ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम नहीं दिखता। प्रेम के बिना पर उपकार और आत्म बलिदान अहंकार पूर्ण हो सकते हैं। प्रेम के बिना, प्रेम अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता है। प्रेम बुराई से आनंदित कभी नहीं होता है। प्रेम का कभी भी अंत नहीं होता। 3 सद्गुण स्थायी है। अगर पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय वचन 13 अगर पढ़ते हैं तो 3 सद्गुण स्थायी है। सभी वरदानों के समाप्त हो जाने के बाद भी ये 3 सद्गुण बच जाते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। इनकी वृद्धि करनी चाहिए। प्रेम सबसे बड़ा है। परमेश्वर और क्रूस इसे दर्शाते हैं। क्रूस हमेशा परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। परमेश्वर क्रूस के द्वारा प्रेम को दर्शाता है। इसका सही अर्थ अगर हम बोलें कि सही अर्थ, प्रेम परमेश्वर के स्वभाव का वह प्रदर्शन है जिसके द्वारा वह दूसरों की सर्वोच्च भलाई के लिए स्वयं को स्वेच्छा से दे देता है। स्वयं को स्वेच्छा से दे देता है दूसरों की भलाई के लिए। परमेश्वर का प्रेम अचूक है, वो कभी चूकता नहीं, हमेशा समान रूप से रहता है। परमेश्वर का प्रेम अनर्जित है, हम इसको अर्जित नहीं कर सकते। किसी चीज के बदले में या कुछ चीज देकर हम इसको खरीद नहीं सकते। पैसों के द्वारा, सोना चांदी के द्वारा, या घर, या आपने कोई भी चीज, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। समाप्त होने वाला नहीं है। ये प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये प्रेम अथाह है, इसका माप और तुलना हम नहीं लगा सकते। परमेश्वर प्रेम, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इस गुण को हम समझे। आप बाइबल में पढ़ेंगे, पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का प्रेम पत्र मनुष्य के लिए कहा गया है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इन वचनों को आप अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचिए और मनन करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आशीष मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, तू प्रेमी पिता है। तू हम लोगों से जब हम बुरे थे तभी तू प्यार किया। हमारे विचार, हमारे स्वभाव के अनुसार तू हम पर
प्यार नहीं किया, बल्कि हम जब बुरे थे तभी तू प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, ताकि हम उसके द्वारा हमारी पापी स्वभाव को हम पश्चाताप कर सके और हम आप में जीवन को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते प्रभु, ये दया जो आपने किए हैं। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ अथाह ना बदलने वाला ना कमाने वाला प्रेम के लिए, जो हम कभी कमा नहीं सकते, आपने हमें मुफ्त में दिया। धन्यवाद करते प्रभु। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे, सुन रहे, आशीषित करो उनके जीवन को पिता, और बुद्धि समझ के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ से अगुवाई करो। धन्यवाद देते तू दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।